गणित की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जानेंगे अर्थमेटिक का एक महत्वपूर्ण एक्सपेक्ट, डिवाइड। हम जल्दी से जल्दी डिवाइड किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि गणित में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। कई बार हमें ट्रिक फॉर्मूले सब कुछ याद होते हैं और लास्ट में क्वेश्चन डिवाइड पर आके रुक जाता है, तो फिर हम लंबी भाग विधि का प्रयोग करते हैं तो हमें टाइम काफ़ी लग जाता है। तो टाइम बचाने के लिए यह वीडियो स्पेशल आपके लिए बनाया गया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तरीका देख लेते हैं क्या होगा। जैसे आपको संख्याएँ दी हैं, 644 को आपने 46 से भाग करना है और सीधा भाग नहीं करना है कि आप बीच में 644 लिखेंगे, 46 का फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। आप तरीका समझें। सबसे पहले इनको आप अलग अलग दो संख्याएं माने कि 4 मेरे लिए अलग है, 6 अलग है। अब इस 4 को मुझे इस 6 के अंदर भाग करना है, तो 4 का 6 के अंदर भाग मैं आसानी से कर सकता हूँ। मुझे पता है 1 पर जाएगा, तो जब 1 पर मैं इसको भाग करता हूँ, 4 एकम 4, 2 मेरे पास शेषफल बचता है। तो अब ये 6 मेरे पास यहाँ से हट गया है, क्या बच गया है 2, और आगे से 4 आपने उतार लेना है, तो ये 24 हो गया। अब चूंकि 4 का हमने 1 के अंदर भाग दिया था, तो 6 को भी हम 1 से ही गुणा करेंगे, ये इसका तरीका रहेगा। तो इस 1 को जब मैं 6 से गुणा करता हूँ तो 6 एकम 6, 6 जब मैं 24 में से घटाऊँगा तो 24 में से 6 गए 18, तो मेरे पास अब संख्या क्या बच गई है 184। एक स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से यही तरीका, यानी 4 का अब मैं इस 18 के अंदर भाग दूंगा, तो मैं जानता हूँ 4 का 18 में भाग मैं आसानी से दे सकता हूँ। 4 चौके 16, तो 16 जब मैं 18 में से माइनस करूँगा मेरे पास क्या बचेंगे 2, 2 और 4 मिलकर क्या हो जाएंगे 24, 6 चौके 24, तो 14 मेरा आंसर हो जाएगा। यही हमारा तरीका रहेगा। स्टेप बाय स्टेप यदि हम इसको समझते चले जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2294 है, इसको मैं 62 से भाग करता हूँ, तो 6 और 2 को मैं अलग अलग लूँगा। 6 का जब मैं भाग करूँगा 22 के अंदर, तो कितने पर जा रहा है आप देख रहे हैं, 6 3 18, 3 पर जा रहा है। तो 18 जब मैं 22 में से माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 4, यानी कहने का मतलब 22 कट हो गया, संख्या क्या बन गई अब 49। 2 3 6, यानी जब 6 को हमने 22 से भाग दिया था, 3 हमारे पास भागफल था, तो 3 ही रहेगा इस 2 के लिए भी। तो 2 3 6, 49 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 43, तो ये संख्या क्या हो गई 434। तो अब एक राउंड और लगाएंगे हम कि 6 को हम 43 के अंदर जब भाग करेंगे, तो मैं जानता हूँ 6 7 42 होते हैं, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 और 4 क्या बन गए 14, 2 7 14, तो 37 मेरे लिए क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि बिना लंबी भाग विधि की केवल इनको आपने टुकड़ों के अंदर तोड़ना है, अलग अलग मानकर, और भाग कर देना है। यहाँ भी कुछ एक दो, यानी लगभग हमारा जो मेन तरीका है वो यही रहेगा, लेकिन 1-2 सावधानियाँ हमें बरतनी होगी, खासकर जब हम इन संख्याओं का चुनाव करते हैं कि 3 पर भाग जाएगा या 7 पर। जैसे मैं भाग दूँ यदि 792 का 12 के अंदर, तो 12 के लिए यहाँ देखते ही आप कह सकते हैं कि जी 1 का भाग 7 के अंदर सीधा सीधा जा रहा है, 1 7 7, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वैसे हम देखना चाहें तो 12 छिक्के 72, 6 पर जा रहा है, तो आपने यदि 7 पर दिया तो गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, इस तरीके के अंदर गलत कैसे होगा कि जब मैं 1 को करता हूँ 7 के साथ, तो यहाँ 7 लिखना पड़ेगा उत्तर के अंदर, 1 7 7, तो पहला तो भाग हो गया। अब जब दूसरा हम इस 2 के साथ गुणा करते हैं इस 7 की, तो 7 दूने 14 हो जाता है, मेरे पास संख्या केवल क्या बची है 9 ही बची है। तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ तो हमारे पास हमने छोटे एग्जांपल लिए थे सीधे आपको समझाने के लिए, लेकिन आपने ध्यान यही रखना है कि जो पहला अंक हम जब चुनाव करते हैं तब देखना है कि जो मेरे पास यहाँ से शेष बचेगा, तो इसको मुझे दूसरी संख्या से गुणा भी करनी पड़ेगी, तब कहीं मेरा आंसर इससे ज़्यादा ना हो जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पर मैं किससे करूँगा 6 से ही भाग दूँगा, ताकि 1 छिक्का 6, तो 6 माइनस करना पड़ेगा, कितना बचेगा 1 और 9 मिलकर क्या हो जाएंगे मेरे पास 19, तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे। अब तो 19 में से 12 घटाऊंगा क्या बचेंगे 7, 7 और 2 72 हो जाएंगे। अब मुझे पता है 12 6 के 72 सीधे होते हैं, लेकिन फिर भी 6 से यदि करना चाहूँ तो 6 एकम 6, 1 बचेगा 12, 6 दूनी 12, तो 66 मेरे लिए उत्तर हो जाएगा।
तो ये हमारे लिए जो सावधानी यहाँ पर बरतनी है वो इन अंकों का चुनाव करने के लिए कि हम किससे भाग करें, क्योंकि यही तो हमारे आंसर होने वाले हैं, इसलिए इनका ध्यान आपने रखना है। अब इससे बड़ी संख्याएं लेते हैं ताकि आप बड़े क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकें। कुछ एक और बड़ी संख्याएं लेते हैं, जैसे हम 2 अंकों से, 3 अंकों से, 999, 4 अंकों, बहुत बड़े बड़े सवाल हम आसानी से कर सकते हैं यदि आपने यह कंसेप्ट सीख लिया है। पहले यह संख्या लेते हैं कि 12,604 को मैं 23 से भाग कर रहा हूँ, तो इन 2 को मैं अलग अलग संख्याएं मानूंगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 छिक्के 12 हो रहे हैं सीधे, तो फिर बचेगा 6 मेरे पास, लेकिन जब मैं यहाँ 6 लिखूँगा तो 6 3 18 हो जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहने का मतलब आपने छोटा ले लेना है 5। अब 5 को 2 से गुणा किया तो 5 दूनी 10, 12 में से 10 घटाऊँगा, क्या बचेगा 2। अब ये संख्या क्या हो गई 26, तो 5 3 15। तो अब 26 में से जब मैं 15 घटाऊँगा तो क्या बचेगा 11। अब आगे वाला अंक है वो अपने आप आपने उतार एक एक साथ में उतरता जाएगा। 110 हो गई मेरे पास संख्या। अब फिर से दोबारा से 2 से भाग करूँगा, 11 है तो 2 5 10, 2 5 10, 1 बचेगा मेरे पास। 11 में से 10 माइनस करूँगा तो फिर एक और जुड़ेगा 10, 0 10 हो जाएगा, तो 5 3 15 ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब 4 लूँगा मैं, तो 4 दूनी 8, 3 बच गए, आगे 0 ऐड हो गई 30, 4 3 12, 30 में से 12 घटाऊँगा तो 18, 184 हो गया। अब कहने को तो आप कह सकते हैं कि 2 निम्न 18, आगे 9 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा मेरे पास कि जब मैं 8 लूँगा यहाँ पर, यदि 8 लिखता हूँ तो 8 दूनी 16, तो 8 लिख लेते हैं। 16, 18 में से 16 गए, 2 बचेंगे, 2 और 4 मिलकर क्या हो गए 24, तो 8 3 24, तो 548 मेरे पास उत्तर आ जाएगा। इस तरह आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। केवल अंकों का ध्यान रखना है कि जिससे आप भाग करने जा रहे हैं आप इस अंक को, तो आगे ये वाला साथ में ही आपने देख लेना अपने दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर, कि कहीं जब मैं इसका इससे गुणा करूँगा तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए। एक और देखते हैं, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। 1298 को 59 से भाग कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 12 में से 10 गए, 2 बचेंगे, ये हो गया 29, 2 निम्मे 18, तो क्या बचेगा 11, 118 हो गए। 59 दूना 118 सीधा ही होता है, तो 22 उत्तर आ जाएगा। ये आप 2 से इसको करते, 2 5 10, 1 बचता 18 हो जाता, 2 निम्मे 18, तो वो एक ही बात है। इस तरह आप देख सकते हैं जल्दी से जल्दी हो रहे हैं सवाल। आगे वाले और देखते हैं। अगला है 6720, उसको हमने भाग करना है 64 से। 6720, जीरो वाले भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 64 से भाग कर रहे हैं, 6 और 4 को अलग अलग मानना है। तो पहला तो क्या आएगा, सीधा आप देखना चाहें 67 है और 64 है, तो 64 एकम 64 होता है, तो 1 पर ही जाना है, 1 से कम तो गुंजाइश नहीं है। तो 1 पर गया, 6 एकम 6, पूरा पूरा भाग हो गया। आगे अंक क्या है 7 है, इस 7 को मुझे इससे गुणा करनी होगी, 4 एकम 4, 3 मेरे पास शेष बचेगा, तो 67 तो कट हो गया, 32 आ गया। अगला अंक अपने आप उतर जाता है, 32 है। 32 के लिए मैं देख रहा हूँ 6 5 30, और तो 5 पर चला जाएगा, 6 5 30, तो क्या बच गया 2 0, 4 5 20, 15 मेरे पास उत्तर आ जाएगा। और बड़ी संख्या लेते हैं, 33,320 को 98 से आपने भाग करना है, तो 9 3 27, 6 बचेगा, फिर 63 हो जाएगा, तो मेरे लिए काफ़ी है। 9 3 27, 27 से जब मैंने इसको काटा क्या बचा 6 मेरे पास शेष बचा, शेष देखते जाना है। अब हो गया ये 63, 3 की 8 से गुणा करूँगा, 3 8 24, 63 में से 24 माइनस करना है, तो आपकी जो जोड़ और घटा है ये भी आपका काफ़ी तेज़ होना चाहिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास 39।
392 हो गया। अब फिर से अगला स्टेप, अगला अंक मैं यहाँ क्या लिखूँ, तो आप देख सकते हैं कि जब मैं 4 लिखता हूँ तो 4 निमा 36, 3 शेष बचेगा 32 हो जाएगा, 4 8 32, एक जीरो आगे पड़ी है तो 340 उत्तर आ जाएगा। इस तरह बहुत जल्दी जल्दी आप सवाल कर सकते हैं। लास्ट वाली जीरो है, यदि वो एक्स्ट्रा है तो हमारे आंसर के अंदर ऐड हो जाती है। आगे 3 अंकों वाली संख्या लेते हैं। 20 736 को मुझे 144 से डिवाइड करना है। तो पहला स्टेप, 1 का 2 के अंदर भाग, 1 दूनी 2, फिर मेरे पास जीरो बचेगी बाद में, तो 2 चौके 8। तो कहने का मतलब 2 पर नहीं जाएगा, या आप सीधा देखना चाहो 207 है ऊपर, नीचे 144, तो 1 पर ही जाएगा। पहला अंक तो हम आसानी से नोटिफाई कर सकते हैं। तो 1 दूनी 1 एकम 1 शेष बच गया, कितना हो गया 10। अब 1 4 से जब मल्टी कराएंगे क्या हो जाएगा 4, कितना बचेगा 6, तो ये क्या हो गया 67। फिर इस 4 से करेंगे तीसरे अंक से, फिर 4 घटेगा, कितना हो जाएगा 63। अब ये संख्या बच गई। फिर से यही स्टेप चलेगा, 144। आप देख रहे हैं यहाँ 6 है और यहाँ 1 है। पहले अंक हमने ट्राई करने हैं। तो यदि मैं 6 लेता हूँ तो 6 पर तो पूरा चला जाएगा, फिर क्या बचेगा 3, 6 चौका 24, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यदि मैं 5 लेता हूँ तो 5 एकम 5, 1 बचेगा, फिर 13 हो जाएगा, लेकिन 5 चौके 20, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब मैं कितना लूँगा 4 लूँगा। ये अंक बहुत सोच समझ कर आपने लेने हैं, और प्रैक्टिस यदि करते रहे तो आप तुरंत देखते ही समझ जाओगे कि क्या 4 लूँ, 5 लूँ या 6। तो 4 मेरे लिए सूटेबल रहेगा। 4 एकम 4, 1 से किया तो क्या बचेगा 2, तो क्या हो गया 23, 4 चौके 16, कितना बच गया 7, 73, 4 चौके 16, 73 में से जब मैं 16 माइनस करता हूँ तो क्या बचता है 57, 576 हो गया। अब फिर से वही काम करो, 4 पर देखते हैं। तो 4 एकम 4, 1 बचकर 17 हो गए, 4 चौके 16, 1 बचकर 16, 4 चौके 16, तो 144 मेरे लिए उत्तर आ जाएगा। यानी ये 20,736 किसका है 144 का वर्ग है, ये हम देख सकते हैं। और बड़ी संख्या लेते हैं, 47,642 को मैं भाग कर रहा हूँ 287 से। पहला अंक है 2, यहाँ पर 4, तो सीधा देख सकते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि आगे फिर 2 8 16 हो जाता है। तो 1 पर 2 एकम 2, तो कितना बचेगा 2, वो 2 इसके साथ लग गए, क्या हो गया 27, 1 8 8, 27 में से 8 गए 19, 196 हो गए, 1 7 7, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 189। अब इतना भाग तो हो गया, एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप के अंदर यहाँ पहला अंक 2 है और यहाँ 18 है, तो 2 निम्न 18, 9 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 8 पर यदि मैं देखूँ तो 2 8 16, 2 बचेगा 29, लेकिन 8 की जब 8 से करूँगा तो 64, इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा 7, 7 भी ज़्यादा हो रहा है तो 6 ले लेते हैं। तो 6 दूनी 12, क्या बचेगा 6 हो गया 69, 6 8 48, अब 69 में से 48 गए 21, यानी 214 हो गए, 6 7 42, 214 में से 42 जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2, 11 में से 4 गए 7, 172, यानी ये हो गया 1722। अब एक तीसरा स्टेप भी चाहिए, वो क्या हो जाएगा 1722 है तो 6 पर कर लेते हैं। 6 दूनी 12, कितना बचेगा 5 और 2 हो गए 52, 6 8 48, 4 बचकर 42 हो गए, 6 7 42, कहने का मतलब 166 आंसर सही।
तो आप देख रहे हैं कि इनको हमने तोड़ तोड़ के बहुत छोटे छोटे कर लेते हैं, और ये पहाड़े तो हमें आते हैं 6 8 48, 6 7 42, इस तरह भाग करना बहुत आसान हो जाता है। तो यदि प्रैक्टिस रहेंगे तो इसके अंदर हम और तेज़ी ला सकते हैं। एक दो और बड़े क्वेश्चन लेते हैं, इससे भी बड़ी संख्या। आगे है 18 63 456। इसको मुझे भाग करना है 564 के साथ। तो आप देख सकते हैं पहला अंक यहाँ 18 है, यहाँ 5 है, तो 5 तिये 15 की गुंजाइश लग रही है। तो यदि मैं 5 तिये 15 करता हूँ तो 3 शेष बचता है, तो वो 36 हो जाएगा। तो 3 6 18, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या हो गया 15, तो ये कट कर कितना बचेगा, मात्र 36। अब 3 की इससे गुणा होगी 18, क्या बचेगा 36 में से 18 183, और 3 चौके 12, 183 में से 12 घटाते हैं तो 171। तो एक पार्ट हो गया। अब दोबारा से 17 है, तो 5 तिये 15, 5 तिये 15, 17 में से 15 गए 2, 21, 3 छिक्के 18। तो यहाँ आप देख सकते हैं 18 जब घटाते हैं 3 तो ये 34 हो जाएगा। 3 चौके 12, 34 में से जब मैं 12 घटाता हूँ तो क्या बचता है 22, तो 2256। 2 स्टेप हो गए। अब 22 है और यहाँ 5 है, तो 4 पर कर सकता हूँ। तो 4 पर करूँगा तो 4 5 ये 20, कितना बच रहा है 2 और 5 25 हो गए। 4 छिक्के 24, 1 16, 4 चौके 16, तो 334 मेरे लिए राइट आंसर है। अंतिम हमारा है 33,966 को 999 से डिवाइड करना है। तो 9 तिये 27, कितना बचेगा 6, यानी 69 हो गए। फिर 9 तिये 27, कितना बचेगा 42, यानी 426 हो गए। फिर 9 तिये 27, कितना बचेगा 399, और 6 ऐड होकर क्या बन जाएगा 3996। तो एक पार्ट तो हो गया। अब 39 है तो 9 चौके 36, कितना हो जाएगा 3, 39 हो गए। फिर 9 चौके 36, 3 36, फिर 9 चौके 36, यानी 34 मेरे पास उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या हो, यदि पूरी तरह भाग हो रही है तो हम इसको इस स्टेप से, इस कंसेप्ट से कर सकते हैं। इसके अंदर कई बार बीच में जीरो लगाने वाले आंसर भी आते हैं, तो वो किन परिस्थितियों में होते हैं वह एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। कोई संख्या 12,546 है, इसको 123 से भाग करना है। तो पहला तो सीधा देख रहे हैं 123, एक कम 123, तो 125 बड़ा है, यानी 1 पर चला जाएगा। तो 1 एक कम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, कितना बचेगा 2 बचेगा। आगे मैंने क्या उतार लिया 4, तो क्या हो गई संख्या 24 हो गई। लेकिन यहाँ 123 24 से बड़ा बच रहा है, इसका मतलब मेरे पास एक जीरो लगाना पड़ेगा। अब ये संख्या क्या हो गई 246, और यहाँ पर 123 दूना 246, तो 102 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है। तो ये हमारा आज का वीडियो है डिवाइड करने की ट्रिक्स। इसके अतिरिक्त हम वर्ग करना, वर्गमूल करना, ये ट्रिक्स भी आपको सिखा चुके हैं। वर्ग करना आपको, जैसे 99 का स्क्वायर है तो उसके अंदर हमने आपको जो ट्रिक बताई थी कि आप जल्द से जल्द किस तरह कर सकते हैं। 99 के अंदर एक प्लस कर दो, एक माइनस कर दो, ताकि एक 100 बन जाए और एक 98, क्योंकि 99 स्क्वायर क्या होता है 99 गुणा 99। तो एक को तो हमने प्लस से 1 करके 100 बना दिया, एक को हमने माइनस 1 करके 98, तो 9800 हो गया। लेकिन क्या किया प्लस माइनस 1 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 9801। तो इस तरह वर्ग करने की भी तरीके हमने सीखे हैं, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। वर्गमूल करना भी सीख चुके हैं। पहले हम हमारा गणित
जो हमारा अर्थमेटिक है, जोड़ घटा गुणा भाग है, वर्गमूल घनमूल घातांक, इनको कैसे तेज कर सकते हैं, ताकि जब हम मेन गणित को सॉल्व करते हैं, उन सवालों जो सवाल पेपर के अंदर आते हैं, तो वहाँ हम इन तरीक़ों के अंदर समय बर्बाद ना करें। तो ये हमारा आज का वीडियो, धन्यवाद।